तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और कहा क्या चाहते हो? बोले महाराज हमारे ससुर साहब ने हमें श्राप दे दिया, इसलिए आप तो सब जानने वाले हैं, सर्वज्ञ, कोई हल निकालो। शिव जी ने कहा श्राप जो दिया है वही भी मान्य होगा, तुमने तपस्या की है उसका भी फल मिलेगा। हाँ हम थोड़ा परिवर्तन करते हैं, क्षीणता तो होगी लेकिन पूर्णता भी हो जाया करेगा। एक पक्ष में आप धीरे धीरे अपनी कलाओं के साथ क्षीण हो जाया करेंगे, दूसरे पक्ष में आप अपनी कलाओं के साथ वृद्धि को प्राप्त हो जाया करेंगे। उस समय भगवान जो प्रकट हुए वही शिव आज भी विराजमान है। चंद्रमा ने उनको प्रकट किया है और वो मूर्ति रूप में हो गए। पहले तो प्रकट हुए फिर मूर्तिमान होकर स्थापित हुए, आज भी वैसे ही विराजमान है। इसलिए वो सोमनाथ कहलाए, सौराष्ट्र सोमनाथ। श्रीशैल मल्लिकार्जुन, श्रीशैल नामक पर्वत पर भगवान कार्तिकेय जी महाराज, उनके ही पुत्र जो स्कंद है, उन्होंने तपस्या की है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव पार्वती जी के साथ पहुंचे।
मैंने आपको कल कथा सुनाई थी, गणेश जी का जो ब्याह हो गया और कार्तिकेय जी को पता चल गया तो वो नाराज होकर के क्रौच पर्वत पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कठोर तप किया तो शिव पार्वती वहां प्रकट हुए। वहां पर जो कार्तिक जी को फिर उन्होंने प्रसन्न किया तो भगवान शिव वहां पर दूसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हैं, इसलिए उनका नाम मल्लिकार्जुन है। तृतीय ज्योतिर्लिंग अपने मध्य प्रदेश में है, जिनको बोलते हैं महाकाल। कालों के काल महाकाल। महाकाल भगवान को एक ब्राह्मण ने प्रकट किया। विप्र देवता पर बड़ी परेशानी आई तो उस परेशानी को शांत करने के लिए भगवान प्रकट हुए। जब शिव की आराधना की तो भगवान शिव ने प्रकट होकर के उस राक्षस का संहार किया, ब्राह्मण पुत्रों को और वहां के नगर को बचा लिया, इसलिए उनका नाम महाकाल है। चौथे हैं केदारेश्वर, केदारनाथ में विराजे। सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यं च महाकालम ओमकारम अमलेश्वर। ओमकार में अमलेश्वर भगवान विराजमान है। चौथे केदारेश्वर, तो केदारेश्वर भगवान के लिए आप जानते हैं बद्री नारायण में नर नारायण तपस्या करते हैं। तो नारायण भगवान ने केदारनाथ में जाकर के भोलेनाथ के लिए आराधना किया है। भगवान शिव की आराधना से प्रसन्न हुए हैं। नारायण भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान प्रकट हुए। आज वो केदारेश्वर विराजमान है जो नारायण के द्वारा प्रकट किए गए हैं। फिर भीमेश्वर, भीमेश्वर के लिए एक भीमा नाम का जो है भगत था, उसकी रक्षा के लिए भगवान प्रकट हुए और जिनका नाम विश्वेश्वर है, काशी में विराजमान विश्वनाथ, वो स्वयं विश्व की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं, इसलिए विश्वेश्वर कहलाए, जिनको विश्वनाथ भी कहते हैं। त्र्यंबकेश्वर भगवान गौतम ऋषि की आपदा को मिटाने के लिए प्रकट हुए। क्या हुआ? गौतम ऋषि की जब ज्यादा ही तपस्या बढ़ गई तो दूसरे और ऋषि मुनि जो थे वो उनसे ईर्ष्या करने लगे। एक समय की बात है, गौतम ऋषि के यहाँ जो जलाशय था उस जल के द्वारा उन्होंने कुछ बगीचा लगाया, पुष्प वाटिका थी, गायों के लिए हरा हरा चारा था। यह सब उन्होंने जब गौ सेवा के लिए लगा दिया, दूसरे और ऋषि ईर्ष्या करने लगे। तो एक ऋषि ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे, उन सब ने सलाह कर ली। सलाह करके देवताओं से प्रार्थना की कि किसी तरह इनको परेशान किया जाए। परेशान करने के लिए गणेश जी को बुलाया। भगवान गणेश उन सबकी प्रार्थना को स्वीकार करके गाय का रूप बना करके उनके उस हरे हरे चारे को खाने लगे। तो गौतम ऋषि ने बड़े प्रेम से ही उस गाय को थोड़ा दूर करने का विचार किया कि हमारे यहाँ पूजा की सामग्री आदि रखी है और कुछ सामग्री को यदि जूठा ना कर दे, घास तो खाती रहे, कोई परेशानी नहीं है।
लेकिन वो दुर्बल गाय झूठी बन करके आई, देवता थे वो तो, जैसे ही हाथ लगाया तो उसका शरीर छूट गया। अब तक जो और ऋषि जो ईर्ष्या करते थे, जो दोषारोपण करना चाहते थे, वो प्रकट हो गए, बोले तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, आपने इस गाय को प्रहार किया है, मारा है। गौतम जी ने कहा मैंने मारा तो नहीं, इसको कोई प्रहार नहीं किया, कोई चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन आप लोग कहते हो तो मैं उस पाप को स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरी भूमि में ऐसा हुआ है। बोले अब एक काम करो, आप पूरे भरतखंड की परिक्रमा लगाओ। और उस समय क्या था, जल का बड़ा विशेष अभाव था, सब लोग पानी न बरसने से परेशान थे, अकाल पड़ रहा था। तुम इतना तप करो कि तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा जी यहाँ आ जाएं, तब हम मानेंगे कि आपका सारे पाप नष्ट हो गए। गौतम ऋषि तो तपस्वी थे ही, उनको कोई पाप तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा बोले मैं आपकी प्रार्थना को स्वीकार करता हूं, मैं भगवान भोलेनाथ की आराधना करूंगा। तो उन्होंने शिव जी का भजन किया। शिव जी का जब भजन करने लगे, बहुत समय निकल गया, भगवान शिव प्रकट हुए और प्रकट होकर के बोले महाराज आपको बहुत पुण्यात्मा है, इन सब लोगों ने आपको झूठा ही कलंक लगाने के लिए झूठी गाय पहुंचाई थी, वो गाय नहीं थी, वो तो दूसरे ऋषि जो है देवता गाय बन करके आए थे आपको कलंक लगाना। फिर भी आपने तप किया है तो मैं प्रसन्न हूँ, कहिए क्या वरदान चाहते हो। बोले महाराज हमारे यहाँ अकाल पड़ा है, पानी का अभाव है, इसलिए अपनी जटाओं से गंगा बहा दो। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने गंगा जी को प्रकट किया और वहां से गंगा जी बहने लगी। उस गंगा के किनारे भगवान शिव आज भी विराजमान है, उनको बोलते हैं त्र्यंबकेश्वर। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। त्र्यंबकम गौतमी तटे। फिर वैद्यनाथ भगवान के प्रकट होने का जो कथा है, वैद्यनाथ वेदों के भी स्वामी, लंकापति जो रावण था, उन्होंने कैलाश पर जाकर भगवान की बहुत प्रार्थना की। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले
देवी पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ कोई रुदन कर रहा है, आपको पुकार रहा है। भगवान शिव कहने लगे, लंकापति रावण आया है, वो बारंबार प्रार्थना कर रहा है, कह दो तो आप इसको वरदान दे दो। बोले हाँ। शिव जी बाहर निकले, बोले क्या चाहते हैं? बोले महाराज आप मेरी लंका में चले, लंका में चल करके हमारे निशाचरों के लिए किसी भी तरह का कोई रोग ना हो, इसलिए आप वैद्य बन करके चले। शिव जी बोले मैं चलूंगा तो सही, रास्ते में कहीं मुझे रखना नहीं, और जहां भी रख दोगे मैं वहां से फिर आगे नहीं जाऊंगा। रावण बोला महाराज मेरा नाम रावण है, वो सहज में आपके कैलाश को उखाड़ कर नाचता है, तो कहीं कैलाश उठावा। खेल खेल में जो कैलाश उठा लेता है, अरे वो आपको बीच में क्यों रखेगा? आपको मैं लंका में ही जाकर स्थापित करूंगा। रावण इस तरह अभिमान में भगवान शिव को लेकर के कंधे पर लेकर चल रहा है। अचानक क्या हुआ, बहुत जोर से उनको लघु शंका लगी। रावण ने विचार किया, भोलेनाथ को साथ में लिए हूं, अब मैं लघु शंका करने के लिए कैसे जाऊं? रास्ते में भगवान आ गया, 4-5 गौओं को लिए और लपटी लिए गौ चराते हुए नरसिंह भगवान। रावण ने देखा, एक ग्वाला इधर आ, इधर आ। क्यों? बोले मुझे थोड़ा शंका लगी है, उसका निवारण कर लो, तब तक तुम इस मूर्ति को अपने हाथों में रखना, नीचे नहीं रखना। बोले हाँ हाँ मैं तो अभी लेता हूं। भगवान ने तुरंत ले लिया। जैसे ही भगवान ग्वाला रूप में हैं, उन्होंने शिव जी को अपने हाथों में लिया। रावण अपनी शंका मिटाने के लिए गया, लेकिन वरुण देव से कहा तुम ज्यादा देर तक और जल पहुंचा दो, जिससे इसकी शंका जल्दी न मिटे। ज्यादा देर लगी, उसकी शंका मिट ही नहीं। उधर वो ग्वाला बोला, अरे राजा साहब जल्दी से आ जाओ, मुझसे भार सहन नहीं हो रहा, अब मैं बड़ा परेशान हूं। अब राजा साहब कैसे? उस समय तो कोई बात भी नहीं करता, मलमूत्र का त्याग करते समय वातावरण थोड़ी की जाती है। तो रावण तो नहीं, सब जानने वाला, वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसने कोई बात नहीं की। अब वो जब आए और उसकी शंका का समाधान हो, ज्यादा देर हुई तो भगवान जी ने वहीं वैद्यनाथ भगवान को स्थापित कर दिया। भोलेनाथ यहीं विराजे रहो, उसके साथ मत जाओ, लंका में चले जाओगे तो हमें भी तो लंका पे चढ़ाई करना है। रावण जब तक आया, जब तक तो वैद्यनाथ स्थापित हो गए, इसलिए उनका नाम वैद्यनाथ है। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की। नागेश्वर भगवान को दारुक वन में विराजमान है। दारुका नाम की एक भगवान की भक्ति थी, उसने प्रकट किया है। इसी तरह अब रामेश्वरम, जिनका नाम रामेश्वरम है, जे राम के ईश्वर है, या जिनके राम जी ईश्वर हैं वे रामेश्वर। तो रामेश्वरम भगवान को राम जी ने ही स्थापित किया। तो राम जी की कथा तो सब जानते हैं।